अपनी संतान को जीवन में संस्कार ही देना। लोग बचपन में मेला घुमाने ले जाते हैं बच्चे को, अपनी संतान को मेला में ले जाते हैं और मेला में जाकर प्लास्टिक की कार दिलाते हैं। मेला में कहीं जाते हैं, अपनी संतान को प्लास्टिक के खिलौने के रूप में एक कार देते हैं। लेकिन हमारी बात को याद रखना प्यारे, संतान को जीवन में कार देने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल संस्कार देना। कार तो तुम्हें वो 55 की उम्र में देगा प्यारे, यदि तुमने जीवन में संस्कार दिया है। मैं आपसे निवेदन करूं, बचपन में संस्कार दोगे तो 55 में कार तुम्हें देगा प्यारे, और यदि तुमने संस्कार नहीं दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं निवेदन करूं, जिस समय माँ ने कहा कि भरत तुम ही बताओ, जिस राम को बचपन में संस्कार दिया, क्योंकि राम ने जिस समय माँ कौशल्या से पहली बार माँ कहा, तोतली भाषा में जिस समय कौशल्या से पहली बार राम कहा, माँ कहा, तो उसी समय माँ कौशल्या ने राम के मुख पर हाथ रख दिया, बोले राम आज के बाद मुझे माँ मत कहना। तो राम तो का जीवन तो बालक की तरह था, तो उसी समय प्यारे माँ कौशल्या ने क्या कहा, बोले कहे मोहे मैया, अरे कहे मोहे मैया और कहो मोहे न मैया, और मैया में भरत की और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है के कई। आज जिस बेटे को जीवन भर बताती रही कि तेरी माँ कैकेयी है, और आज जिस समय राम ने कहा कि पिता के साथ माँ की आज्ञा है, कौन सी माँ ने कह दिया, तो जहाँ कैकेयी का नाम आया तो भरत मुझे मजबूरी में कहना पड़ा, बोले जो पे तो मात अरे कयो बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। इसलिए माँ आज तुमने भैया राम को बन जाने दिया। माँ कौशल्या ने कहा क्या करें, संस्कार बचपन में राम को दिया। कभी आपने विचार किया प्यारे, माँ कैकेयी के द्वारा लक्ष्मण को रोकने का प्रमाण कहीं नहीं है, जबकि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी माँ कैकेयी ने जाने से लक्ष्मण को नहीं रोका, ना ही माँ सीता को रोका। किसी ने कहा कि मैया कैकेयी से आपने तो केवल राम को वनवास मांगा है, लेकिन देखो कौन जा रहा, माँ जानकी जा रही है, मैया लक्ष्मण जा रहे हैं। लेकिन माँ कैकेयी ने कहा कि आज मैं लक्ष्मण और सीता को नहीं रोकूंगी। कहीं रोकने का प्रमाण मिला है क्या? क्यों नहीं रोका? क्योंकि प्यारे, क्योंकि माँ जो संतान को जानती है वो पिता के द्वारा जानना मुश्किल है। ईमानदारी से बताना, जब संतान छोटी होती है तो माँ जानती है कि हमारा बच्चा इस समय भूखा है, माँ जानती है इस समय हमारे बच्चे को बाहर घुमा दो चुप हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे, राजा दशरथ ने भले ही राज सिंहासन देने की बात कही, लेकिन माँ कैकेयी ने क्या विचार किया, बोले राम जी किस लिए आए, बोले जग कारण तारन भव हरि भंजन धरनी भार। क्योंकि राम का अवतार सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हुआ, इसलिए माँ कैकेयी ने कहा राम को बन जाना पड़ेगा। तो कहा सीता को क्यों नहीं रोका, तो कहा सीता भी किस लिए आई, आदि शक्ति जई अरे जगी गो पे जाया और सो अवतर्यो मोरो यह माया। इसलिए प्यारे माँ सीता को भी नहीं रोका। तो बोले लक्ष्मण किस लिए आए, बोले शेष सहस्त्र अरे शीस जग कारण और जो अवतर्यो भूमि भयटारन। इसलिए प्यारे माँ कैकेयी ने ना तो माँ जानकी को रोका, ना ही लक्ष्मण को रोका। क्यों? क्योंकि तीनों जग के कारण में आए थे, इसलिए तीनों को ही बन जाना पड़ेगा, तब जाके जो है बन जाने में सफलता मिलेगी। लेकिन जरा विचार करना, माँ कैकेयी कौन है? माँ का निर्णय जीवन में कभी गलत नहीं होता प्यारे। क्यों? माँ के आज चलने हर युग में, माँ क्या है प्यारे? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिर जाओ शिवाला है।
माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई हैं। माँ क्या है? कभी विचार किया? माँ को समझना आपके वश की बात नहीं है। माँ क्या है? माँ के आंचल ने हर युग में। माँ क्या है प्यारे? एक राजा था, राजा ने एक सफाई करने वाली महिला से कहा कि तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती, इसलिए तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती हो तो तुम मुझे बताना कि पूरे नगर में सबसे सुंदर बेटा किसका है। सफाई करने महिला गई 2 दिन नगर में। 2 दिन बाद अपने बेटे को गोद में लेकर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा के सामने जिस समय वो महिला खड़ी हुई, अपने बेटे को गोद में लिए और राजा का बेटा राजा की गोद में है, राजा ने कहा कि तुम्हें नगर में सबसे सुंदर बेटा दिखा? तो वो महिला ने कहा कि जो बेटा हमारी गोद में है इससे ज़्यादा सुंदर बेटा मुझे नगर में नहीं मिला। राजा ने कहा तुम्हारी गोद में जो बेटा है और मेरी गोद में जो बेटा है, तुम्हें दोनों बेटों में फर्क समझ में नहीं आया, सुंदर कौन सा बेटा है? तो महिला ने कहा कि राजा, तुमने राजा की दृष्टि से मेरे बेटे को देखा है, कहीं तुमने माँ की दृष्टि से देखा होता तो तुम्हें भेद नजर नहीं आता। क्यों? माँ की ममता का कोई ना जवाब। माँ क्या है प्यारे? माँ साधारण नहीं है, याद रखना प्यारे। आपने कई बार सुना होगा एक दिन के तलाक के बारे में, जब एक बेटी ब्याह कर गई अपने पति के यहाँ और वहां से प्यारी उसी रात जो है उसने फोन कर दिया अपने घर, और जैसे ही फोन किया तो उसके पिता ने फोन पर समझाया कि देखो बेटी, आज ही तुम्हारी शादी हुई है, आज ही तुम यहाँ से ब्याह कर गई हो, लेकिन अरे कम से कम 1 दिन तो रुको। लेकिन बेटी ने कहा मैं 1 घंटे इस पति के साथ नहीं रह सकती। माँ बाप के समझाने के बाद माँ बाप उसी रात बेटी के ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचने के बाद बेटी को वहाँ भी पहुँचकर समझाया, लेकिन इसके बाद भी बेटी न समझी प्यारे। तो उसी समय बेटी को रात को लेकर अपने घर आए माँ बाप, और प्यारे फिर समझाया तो बेटी ना मानी। दोनों का बोले एक दिन तलाक हो गया। तलाक होने के बाद प्यारे दोनों का जब विवाह विच्छेद हो गया तो उसी समय लड़की की शादी दूसरी जगह कर दी गई, लड़के की शादी दूसरी जगह हो गई। और दोनों की शादी जब दूसरी जगह हुई, उनका जीवन अपनी अपनी तरह बीता। जब बुढ़ापा आया तो बेटी नित्य प्रतिदिन जो है अपने पास वाले मंदिर में भिखारी जो दरवाजे पर बैठते थे उनको भिक्षा देने जाती थी, और एक दिन भिक्षा दे रही थी तो जिससे पहले शादी हुई थी वो सीढ़ियों पर बैठा वो व्यक्ति दिख गया। तो उस बेटी ने कहा कि बाबा जी तुमने मुझे पहचाना? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, संबंध 1 दिन नहीं रहा, बोले विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी आप पहचाने हमने तुमसे क्यों तलाक लिया, क्यों तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहा? तो बाबा जी ने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया कि बिना झगड़े के तुमने क्यों हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया। आज बेटी ने कहा क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर ब्याह कर गई तो तुम हमारे लिए उस रात मिठाई का डिब्बा लेकर आए, तुम उस रात हमारे लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आए। मैंने कहा ये मिठाई का डिब्बा जो हमारे पास लाए हो, तुम्हारे घर में एक बूढ़ी विधवा माँ है तो पहले जाके कम से कम उसको खिलाओ। तो तुमने क्या कहा था, अरे उस माँ को छोड़ो लेकिन आज तुम पहले खाओ। मैं समझ गई जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा और बोले तुमको जन्म दिया, लालन पालन किया, जब तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला इस नारी के क्या होगे, इसलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दिया।